हेलो गाइस, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर जुडिशरी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस सिविक्स की वीडियो अंडरस्टैंडिंग लॉज के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज सी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। So guys, Dr. Saifuddin Kichlew and Dr. Satyapal were arrested during anti-rowlatt protests in अमृतसर। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। डैश वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 एंड द ऑप्शंस आर ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए सुप्रीम कोर्ट। So guys, Supreme Court was established in 1950. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। नेम द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कोर्ट्स व्हिच इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवॉर्ड जजमेंट। एंड द ऑप्शंस आर ए पुलिस, बी लेजिस्लेटिव, सी पार्लियामेंट एंड डी जुडिशरी। तो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी जुडिशरी। सो गाइस, जुडिशरी इज द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कोर्ट्स व्हिच इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवॉर्ड जजमेंट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड इन इंडिया। एंड द ऑप्शंस आर ए मुंबई, बी दिल्ली, सी गुजरात एंड डी चेन्नई। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी दिल्ली। सो गाइस, द सुप्रीम कोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। वंस अपॉइंटेड अ जज कैन बी रिमूव्ड बाय। एंड द ऑप्शंस आर ए चीफ मिनिस्टर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट एंड डी वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी प्रेसिडेंट। सो गाइस, वंस अपॉइंटेड अ जज कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। अगर कोई जज अपॉइंट कर लिए जाते हैं तो उन्हें केवल प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। व्हेन वाज हाई कोर्ट अंडर ब्रिटिश रूल फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड। एंड द ऑप्शंस आर ए in 1866, B in 1862, C in 1962 and D in 1966। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी इन 1862। सो गाइस द हाई कोर्ट अंडर ब्रिटिश रूल फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1862। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया करंटली? एंड द ऑप्शंस आर ए 28, बी 30, सी 23 एंड डी 25। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 25। सो गाइस देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया करंटली। गाइस अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसमें 24 हाई कोर्ट्स गिवन है, लेकिन जो न्यू एडिशन है बुक का उसमें 25 हाई कोर्ट्स गिवन है, तो इसलिए इसका सही आंसर है 25। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। The removal of persons from land or homes that they are currently living in is called, and the options are A. Judiciary, B. Violation, C. Eviction and D. Migration। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी एविक्शन। सो गाइस द रिमूवल ऑफ पर्सन्स फ्रॉम लैंड और होम्स दैट दे आर करंटली लिविंग इन इज कॉल्ड एविक्शन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? एंड द ऑप्शंस आर ए सुप्रीम कोर्ट, बी लेजिस्लेटिव, सी एग्जीक्यूटिव एंड डी गवर्नमेंट। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए सुप्रीम कोर्ट। सो गाइस सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मनी गिवन टू मेक अमेंड्स फॉर एन इंजरी और अ लॉस? एंड द ऑप्शंस आर ए डोनेशन, बी कंपनसेशन, सी चैरिटी एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी कंपेंसेशन। सो गाइस कंपेंसेशन इज द टर्म यूज्ड फॉर मनी गिवन टू मेक अमेंड्स फॉर एन इंजरी और अ लॉस। अगर कोई इंजरी हो जाती है या कोई लॉस हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे हम कंपेंसेशन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। Which state faced a heavy drought in 2001? And the options are A. Karnataka, B. Tamil Nadu, C. Rajasthan and D. Kerala। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी राजस्थान। सो गाइस राजस्थान इज द स्टेट विच फेस्ड अ हैवी ड्रॉट इन 2001। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। हु डील्स विद द हार्म एंड इंजरी टू इंडिविजुअल्स राइट? एंड द ऑप्शंस आर ए सिविल लॉ, बी क्रिमिनल लॉ, सी कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड डी प्रोसीड्यूरल लॉ। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, सिविल लॉ। सो गाइस, सिविल लॉ डील्स विद द हार्म एंड इंजरी टू इंडिविजुअल्स राइट। अगर किसी इंडिविजुअल के अधिकारों के साथ कोई भी हार्म होता है या उसे कोई भी इंजरी होती है तो उसके साथ सिविल लॉ ही डील करता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। Who had introduced PILs in 1980? And the options are A, High Court, B, Prime Minister, C, President and D, Supreme Court। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, सुप्रीम कोर्ट। सो गाइस, सुप्रीम कोर्ट हैड इंट्रोड्यूस्ड PILs इन 1980। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। पंजाब एंड हरियाणा हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट, एंड द ऑप्शंस आर ए, हरियाणा, बी, चंडीगढ़, सी, हैदराबाद एंड डी, गुवाहाटी। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, चंडीगढ़। सो गाइस, पंजाब एंड हरियाणा हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। गाइस, पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। राइट टू हेल्थ इज इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल? एंड द ऑप्शंस आर ए, आर्टिकल 22, बी, आर्टिकल 25, सी, आर्टिकल 23 एंड डी, आर्टिकल 21। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, आर्टिकल 21। सो गाइस, राइट टू हेल्थ इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन, एंड द ऑप्शंस आर ए, सिटीजंस, बी, सिटीजंस एंड गवर्नमेंट, सी, टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डी, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दीज। So guys, judiciary system provides mechanism for resolving disputes between all these options. Guys, अगर किन्हीं सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है या सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है या फिर दो स्टेट्स की गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जुडिशरी इन सब डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। हाउ मेनी कोर्ट्स आर देयर एट एपेक्स लेवल? एंड द ऑप्शंस आर ए, 1, B, 3, C, 2 एंड D, 5। तो गाइज अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 1। So guys, there is only one court at apex level, which is Supreme Court. Guys, तभी सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR? एंड द ऑप्शंस आर ए, फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट, बी, फाइनल इंफॉर्मेशन रिजल्ट, सी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड डी, नन ऑफ दीज।
तो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो गाइस द फुल फॉर्म ऑफ FIR इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। क्रिमिनल लॉ इंक्लूड्स एंड द ऑप्शंस आर ए थेफ्ट, बी मर्डर, सी हरासिंग अ वुमेन एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑल ऑफ दीज। सो गाइस क्रिमिनल लॉ इंक्लूड्स ऑल दीज ऑप्शंस, थेफ्ट, मर्डर एंड हरासिंग अ वुमेन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। टू इंक्रीज टू जस्टिस सुप्रीम कोर्ट डिवाइस्ड एंड द ऑप्शंस आर ए FIR, बी PIL, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। तो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी PIL। सो गाइज टू इंक्रीज टू जस्टिस सुप्रीम कोर्ट डिवाइस्ड PIL। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर, और ये रहा बोनस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Who was the Chief Justice of India in November 2007? And the options are A. KG Balakrishnan, B. S. Rajendra Babu, C. Ramesh Chandra Lahoti and D. Bhupender Nath Kirpal। तो गाइज अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट सिविक्स की वीडियो में ही मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।